नमस्कार साथियों। आज के व्लॉग में सभी अधिवक्ता साथियों का स्वागत है, क्योंकि आज का व्लॉग अधिवक्ता जो साथी हैं, नए इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए है ख़ास तौर पर। और आज का विषय है कि आप सीनियर का कैसे चयन करें, कैसे आप ढूंढें कि मुझे इन सीनियर के अंडर में कोर्ट में काम करना है, कैसे आपको सीनियर मिलेंगे। कि क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट हुए हैं और आपको कोर्ट में काम करना है एज ए एडवोकेसी के रूप में, एडवोकेट के रूप में। तो आप कैसे किसी अधिवक्ता का चयन करेंगे भाई? आपको क्या पता कि कोई अधिवक्ता कैसा है और किस तरीके से आपको रखेगा वो एज ए जूनियर के रूप में, और कैसे काम सिखाएंगे। तो क्या प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी, इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, इस विषय पर आगे बढ़ें, चर्चा करें। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी अवश्य दबा लो ताकि आपको मिल जाए मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अब हम बात करते हैं, आप लो ग्रेजुएट हो जाते हैं। लो ग्रेजुएट होने के बाद में सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है, अगर कोई एडवोकेसी में जाना चाहता है और फैमिली में, परिवार में, तो यारी दोस्ती में कोई वकील नहीं हो, तो उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि मुझे कोर्ट जाना है, प्रैक्टिस शुरू करनी है, लेकिन जाऊं कहाँ, कैसे चयन करूं, क्या मुझे कोई रख लेगा एज ए जूनियर के रूप में, क्या मुझे कोई भी काम सिखा देगा। उसके सामने ये समस्या आ जाती है। आज इस समस्या पे चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं मेरी फैमिली में इकलौता लॉयर हूँ, मेरी फैमिली में कोई लॉयर नहीं है। तो मैंने ये चीज़ में शायद मैं आपको समझा सकता हूँ कि कोई कहे कि साहब आपने भी शुरुआती समय में आपके कोई सपोर्ट रहा इस संबंध में, आपकी फैमिली से कोई लॉयर रहा, तो आप ये बात कह रहे हैं। तो पहले मैं क्लियर कर दूं, कोई नहीं है मेरी फैमिली में लॉयर। मेरे बनने के बाद तो पता नहीं कितने दोस्त पैदा हो जाते हैं, और जब मैं थोड़ा थोड़ा सेट होने लगा प्रैक्टिस में, पता नहीं कितने यार दोस्त पैदा हो जाते हैं, उससे पहले कोई नहीं। अब मैं एक बात बताऊँ, मुझे काम सीखना था तो मैंने क्या किया, मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे पूछा, क्योंकि मेरे से कोर्ट पड़ता था 50 किलोमीटर दूर, मैं किसी को नहीं जानता था। तो मैंने मेरे एक दोस्त से पूछा, वो भी एलएलबी कर रहा था मेरे साथ ही। तो मैंने उससे पूछा, क्योंकि वो वहाँ का था जहाँ मैं प्रैक्टिस शुरू करना चाहता था। तो मैंने उससे जानकारी जुटाई और उससे पूछा कि भाई ये जो कोर्ट हैं, यहाँ मुझे अच्छे वकीलों के नाम बताइए एक बार। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करें, कुछ नाम बताए। कुछ नाम बताने के बाद में मैंने अपने आप से सेलेक्ट किया। फिर मैंने अपना विवेक काम किया थोड़ा सा कि मुझे किस तरीके का वकील चाहिए। बाय नेचर तो आप जानते ही हो कि आपको नेचर का किस कैटेगरी का वकील चाहिए, यह आप में थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। जैसे कई चीज़ें वो आप पे डिपेंड करती है, आपका नेचर कैसा है उस हिसाब से चाहिए। मैं एक अधिवक्ता के पास गया था, तो मैं उनसे मिला, उनका माहौल देखा मैंने, और भाई मेरे दोस्त को मैंने पहले दिन ही मना कर दिया, मैं तो नहीं आऊँगा इनके पास। अब कैसा भी हो सकता है नेचर, बोलने में चालू हो गए भाई साहब, रुकेंगे नहीं, डांट फटकार भी फुल थी उनके पास। मतलब ऐसे देख रहा था मैं, ऐसे उनको ऑब्जर्व तो करते ही हैं, तो वो मैं कर रहा था। तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? मैंने उसमें कई चीज़ें देखी, सेंस देखा उनका, ड्रेसेस का, उनके बोलने की चीज़ें देखी, कैसे बोलते हैं, क्या चीज़ें हैं, उसके बिहाफ पे मैंने मना कर दिया। फिर मैंने उनसे कहा, आप मुझे इनके अलावा बताइए। तो उन्होंने मुझे जिनको मैं कह रहा था एक वीडियो में कि गुरु है मेरे, उनका नाम उन्होंने सजेस्ट किया। अब मैंने कहा कि यार आप अप्रोच कर दो, क्योंकि आपके तो रिश्तेदार भी लगते हैं, वो ताऊ लगते थे उनके, मेरे गुरु। तो उन्होंने कहा यार मैं सजेस्ट तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बड़े हैं काफ़ी, और मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा, नहीं कह पाऊँगा उनको, बोल नहीं पाऊँगा। तो मैंने कहा यार मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप नहीं बोलोगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, मुझे तो बस ये बता दो कितनी बजे कोर्ट खुलता है और कितनी बजे वो आते हैं। फिर मैं चला गया। अब मैं गया, बाइक लेके गया वहाँ पे। वो जाने के बाद मैं, क्योंकि मुझे नाम बता रखा था ऑलरेडी कि हाँ इनको सेलेक्ट करना है, आप इनके पास आपको ज्वाइन करना है। तो मैंने वहाँ कोर्ट में जाने के बाद, क्योंकि मैं 1-1.5 घंटे पहले पहुँच गया, तो कोर्ट में जाने के बाद मैंने 1-2 जनों से और पूछा, तो उन्होंने भी उन्हीं का नाम लिया मुझे। अब 11 साढ़े 11 के करीब आते थे वो, 11 साढ़े 11 बजे आए। आते ही मैं उनके पास चला गया। मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे गांव से आया हूँ वहाँ से, और ऐसे ऐसे मेरी एलएलबी कंप्लीट होने वाली है, हुई नहीं थी उस समय, होने वाली है, और मैं प्रैक्टिस ज्वाइन करना चाहता हूँ और आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने उनसे डायरेक्टली कहा
मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ। और तो उन्होंने पूछा कि किसी को जानते हो या किसी ने भेजा? तो मैंने कहा मुझे आपका नाम सजेस्ट किया। मैंने पूछा 2-3 जनों से भी, और एक नवनीत था उसका नाम मेरे दोस्त का, तो उसने भी सजेस्ट किया आपके बारे में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे डायरेक्टली मिलकर बात करी जाए और कोशिश करी जाए, क्या पता क्या होगा, जो भी होगा। तो फिर उन्होंने मुझे कहा आ जाइए आप कल से। तो मैंने कहा कि कल से क्यों, मैं तो आज से ही हूँ। फिर उनके साथ कुछ समय रुका मैं, और रुकने के बाद उनका थोड़ा सा ऑब्जर्व करके दूसरे दिन से ही मैंने उनसे चालू कर दिया उनके यहाँ जाना, और फिर रेगुलर उनके समक्ष ही रहा मैं। फिर बीच में वापस एक बार जयपुर की तरफ चला गया था कुछ, क्योंकि फाइनल ईयर की एग्ज़ाम्स थी, और फिर आरजेएस की तैयारी में लग गया। सेकेंड ईयर में आ गया था मैं उस समय। फिर आरजेएस की तैयारी की सोच ली, तो एक बार प्रिपरेशन में कुछ टाइम दिया, साथ साथ जो ग्रेजुएशन कर रहा था उसके साथ साथ ही। फिर उसके बाद कुछ माहौल ऐसा हुआ कि प्रैक्टिस में आना पड़ा। तैयारी के लिए मतलब समय नहीं दिया गया, ऐसा मान के चलो आप, आना ही पड़ा। तो फिर प्रैक्टिस में आ गया, तो एज ए गुरु वापस उन्हीं के पास आ गया। और फिर धीरे धीरे 6 महीने के करीब मैंने उनके यहाँ रहा, काम सीखा, ऑफिस में भी बैठा इस दौरान। तो ये मैंने चीज़ें करी। अब आपको क्या करना चाहिए, मेरा अनुभव तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जैसे आपके आसपास, जैसे सबसे पहले आपको ये चॉइस करना है, आप प्रैक्टिस कहाँ करना चाहते हैं। अपने घर के पास कोई कोर्ट है या फिर किसी शहर में कोई कोर्ट है? सबसे पहले आपको ये देखना है। फिर देखना है आपके साथ में, जैसे कोर्ट का आप चयन कर लिया आपने, तो फिर देखना है आपके साथ में कोई बंदा है, क्योंकि एलएलबी तो आपने करी है, कॉलेज में क्लासमेट हो सकता है आपका कोई, उस बंदे का कोई रिलेटिव या कोई हो सकता है क्या वहाँ? तो उससे ये नहीं कहना कि मुझे ज्वाइन करवाओ, बस आपको पूछना है हो सकता है क्या। फिर ट्राई करो कि वो बंदे कैसे हैं। अगर वो कहे हाँ है, तो ट्राई कर लो कैसे बंदे हैं, नेचर कैसा है, काम सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे। और मेहनता ना दे नहीं दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपके बाद में भविष्य में जब आपके क्लाइंट ऐड होते हैं ना, अपने आप आ जाता है। उनसे आपको ज़्यादा वो नहीं रखना होता है, क्योंकि आपको काम सीखना है उस समय। पैसे से मतलब थोड़ी होता है। फिर आप उनके बारे में सर्च भी कर सकते हैं कि कैसे वकील हैं, क्योंकि बाई नेचर जो अच्छे वकील होंगे वही तो आपको सिखाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि कई लोग कहते हैं कि साहब जानकार नहीं है हमारे, कोई रखेगा कि नहीं रखेगा। उनकी आवश्यकता होगी तो रखेंगे। और एक कोर्ट में, छोटा सा कोर्ट है, उसमें 100 वकील आपको मिल जाते हैं, 50-100 बड़े कोर्टों में तो भाई हज़ारों में मिलते हैं। किसी न किसी यहाँ की ज़रूरत तो होगी। अगर आपको सामान चाहिए, मार्केट से लाना है, दुकान पे जाते हो ना, जाते हो कपड़े लेने हैं, जाते हो जूते लेने हैं, जाते हो, घर पे थोड़ी आ जाते हैं, आते हैं तो ऑनलाइन आ सकते हैं, ऑर्डर तो करते हो। उसी तरह आप सर्च कर लो। अगर किसी को ज़रूरत होगी तो आपको कहेगा कि ठीक है कल से आप ज्वाइन कर लो या आज से कर लो। ज़रूरत नहीं है तो उसके दिमाग में होगा कि हाँ ये वकील साहब को ज़रूरत है, तो आपको रेफ़र कर देंगे कि आप यहाँ चले जाओ। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है। हर वकील सहयोग करता है, बसते आप में थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए काम सीखने की और एडवोकेसी में आने की। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें देख सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको क्या है, किसी वकील को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई वकील जूनियर को पैसे नहीं देता है, तो इसलिए वो रख लेंगे। पर आपको काम सीखना है, अगर आपके मन में ललक है तो आप काम सीख लोगे। तो वो तो है ही नहीं कि 100 वैकेंसी है, 100 फॉर्म भरे हैं, 200 फॉर्म भरे हैं तो 100 को रखना है। कुछ नहीं है ऐसा भाई। 5000 वकील है तो सबको चाहिए जूनियर। बस चुनना आपको है कि कैसे वकील के पास आप जाना चाहते हैं। तो मेरी तो कहना आपको, मेरा तो सजेस्ट यही है, लोअर कोर्ट में यही है, हाई कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, लगभग जगह यही है। लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अच्छा चैम्बर लेने के लिए थोड़ा सा, कई बार मैंने सुना है कि थोड़ा सा आपका लाइजिंग हो कहीं पे, तो आपको भेज दिया जाता है कि हाँ ये चैम्बर है, इसमें आप चले जाओ। बाकी अदरवाइज़ तो क्योंकि आपको सर्च करने में ही समस्या आ जाएगी। आप डायरेक्टली जाके पूछोगे, उनके पास इतना समय नहीं रहेगा। तो पहले आप सोर्स पता करोगे, इनके मिलने वाले कौन हैं, फिर आप जा सकते हो, एंट्रीज कर सकते हो उनके समक्ष। ये थोड़ी सी समस्या है। ऐसा नहीं है कि वो आप डायरेक्टली जाओगे बिना सोर्स के तो नहीं रखेंगे, अगर ज़रूरत है तो रख लेंगे, पर फिर उनके शेड्यूल के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो उनका शेड्यूल ऑफिस में बैठने का है और उस समय आप उनको डिस्टर्ब कर दोगे जाके। ऑफिस में काम करने का शेड्यूल है बैठकर, उस समय आपको आपसे मिलना ही नहीं चाहे वो, तो वो शेड्यूल आपको देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, फिर उनसे बात कीजिए। कोई इशू नहीं है, आपको सीनियर मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण गाइडेंस के रूप में भी साबित होगा। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।